नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। और अपनी जो क्लास है वो है ओपीडी पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। जैसा कि अपने जो लास्ट जो टॉपिक जो था वो अपने प्लांट जो किंगडम था यानी पादप जगत था। आज जो है वो अपना उसके अंदर जो है वो अपन एल्गी पढ़ चुके थे। ठीक है, उसके बाद में ब्रायोफाइटा कल अपन ने देखा था। आज जो है नया जो है वो है रहेगा अपना टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा इसकी सामान्य जानकारी ये होती है कि देखो ब्रायोफाइटा के अंदर ना तो रूट थी, ना लीव्स थी और ना स्टेम था। जड़ तना पत्ती दोनों का अभाव रहता था, तीनों का अभाव रहता था। ठीक है, और दूसरी बात इसमें ये थी कि उनके जैसे स्ट्रक्चर उनके अंदर मिलते थे, यानी पत्ती जैसा, जड़ जैसा और तने जैसा संरचना उसमें पाई जाती थी। टेरिडोफाइटा के अंदर वास्तविक तना, वास्तविक जड़ और वास्तविक पत्ती जो होती है वो पाई जाती है। ठीक है, दूसरी बात उनके अंदर संवहन ऊतक नहीं पाए जाते थे, लेकिन इनमें संवहन ऊतक थोड़े थोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात तीसरी बात यह है कि उनके अंदर देखा जाए तो वो जो थे वो उभयचर में आते थे, यानी आप देख रहे हैं एम्फीबियंस में आते थे, लेकिन ये वास्तविक जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, यानी स्थलीय पादप होते हैं। कौन? टेरिडोफाइटा। तो अपन चलते हैं टेरिडोफाइटा की तरफ। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा क्या है तो उनकी तरफ अपन देखते हैं कि वो टेरिडोफाइटा क्या होते हैं। कुछ आपको देखो टेरिडोफाइटा के आपको डायग्राम नजर आ रहे होंगे। ठीक है, ये टेरिडोफाइटा हो, ये इक्विसिटम होता है। ठीक है, तो ये है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा कुछ इस तरह से आपको देखो, ये इसको शंकु बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? शंकु, शंकु बोला जाएगा इसको। ये होते हैं शंकु, इक्विसिटम, ये शंकु होते हैं। ठीक है, जो इनकी बीजाणुधानी होती है। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा का मतलब होता है क्या? फेदर्स लाइक, यानी इनमें पंखों जैसे, पत्तियां जैसी जो है संरचना पाई जाती है टेरिडोफाइटा। टेरिडो का मतलब होता है फेदर्स, पंख, फाइटोन का मतलब होता है प्लांट। ठीक है, अच्छा तीन चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट। पहली बात, संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम युक्त अपुष्पोद्भिद है। पहली गिन क्या है? अपुष्पोद्भिद है, यानी इसमें पुष्प नहीं आते हैं। ठीक है, तो देखो इनको क्या बोला जाता है? क्रिप्टोगैम बोला जाता है। ठीक, क्रिप्टोगैम अपुष्पीय पादप, जिनको क्रिप्टोगैम बोला जाएगा। ठीक है, क्रिप्टोगैमस जो है वो ये होते हैं अपुष्पीय पादप। जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम टेरिडोफाइटा में प्रेजेंट होते हैं, यानी उपस्थित होते हैं, अपुष्पीय पादप है। ठीक है, इन्हें संवहनी अपुष्पीय पादप कहते हैं, यानी संवहन ऊतक का मतलब वही है। संवहन ऊतक का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और दूसरा जो है वो क्या है? फ्लोएम। ये इसके अंदर पाए जाते हैं। इसमें स्पष्ट पीढ़ी का अंतरण होता है, मतलब वही कि भाई जैसे फर्टिलाइजेशन होगा तो स्पष्ट जो होगा, मतलब इससे बनने वाला जो होगा वो अलग ही होगा, मतलब जहाँ पे उसका डेवलपमेंट जो होगा फीमेल के अंदर होगा, और फीमेल के अंदर जो होगा वो जो स्पोरोफाइट, क्या बोलेंगे इसको? स्पोरोफाइट, वो पेड़ पे ही रहते हैं। और दूसरी बात जो होता है गैमेट्स भी पेड़ पे ही बन रहे हैं। ये स्थलीय उगने वाले सर्वप्रथम पौधे होते हैं। पहले तो आपको पूछे सर्वप्रथम स्थलीय पौधे कौन से हैं, तो टेरिडोफाइट्स होते हैं। ये कहां पे है? स्थलीय पौधे होते हैं। इनमें संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होते हैं। अब सामान्य जानकारी ये कहां मिलते हैं? पहली बात, ये आपको अधिकांश जो होते हैं वो स्थलीय है, नम जहां पे नमी होती है, छायादार स्थान होते हैं, वहां पे ये उगते हैं। कुछ सदस्य जो है जलीय भी है, जैसे आजोला, आजोला, मार्सिलिया, स्थायी जल कुंडों में पाए जाते हैं। ठीक है, आजोला कहते हैं कि सबसे जो छोटा जो प्लांट है वो आजोला है। आप देख रहे हो ये है आजोला, आजोला, ये आजोला देखो, ये उंगली पे रखा हुआ है, ये उंगली सबसे छोटा टेरिडोफाइट्स जो है वो कौन सा है? आजोला। मरुद्भिद आवासों में भी पाए जाते हैं। वो कौन से होते हैं? इक्विसिटम ऑर्वेंस। इक्विसिस्टम जो है वो अभी आपको बताया था, इक्विसिस्टम जो है वो क्या है? ये वाले, ये मरुद्भिद होते हैं। क्योंकि देखो इनमें स्टेम भी आप देख रहे हो कि इस तरह से अपने होते हैं, ये मरुद्भिद पादप, इक्विसिटम। उसके बाद में
दूसरा जो है वो है सिलिजेनेला रूपस्ट्रिस, जो है वो कहाँ पे मिलता है अपने को, ये भी मरुद्भिद पादप है। कौन सा पादप है? मरुद्भिद। तो इक्विसिटम सिलेजिनेला ये कैसे है? मरुद्भिद पादप होते हैं, इसके मरुद्भिद पादपों के एग्जाम्पल है। मुख्य पादप बीजाणुविद होता है। बीजाणुविद स्पोरोफाइट, यानी जो होगा वो किस में रहेगा? 2n अवस्था में होता है। मुख्य पादप किस अवस्था में मिलेगा अपने को? 2n अवस्था के अंदर मिलता है, ठीक है, यानी 2n अवस्था के अंदर ये पाया जाएगा। इनमें वास्तविक इंपॉर्टेंट मूल, तना, पत्तियां तीनों पाई जाती है, यानी इसमें जड़ भी होगी, तना भी होगा और पत्तियां भी होगी, ये तीनों इसके अंदर वास्तविक पाई जाती है। और जो अपन ब्रायोफाइटा पढ़ा था उसमें उसके जैसी संरचनाएं पाई जाती है। सूक्ष्म सबसे छोटा एलोजोला से लेकर बड़े से बड़ा वृक्ष जिसको बोलते हैं फर्न, जिसमें है साइथिया। साइथिया आपको दूसरा जो दिख रहा है ये साइथिया, ये क्या है? साइथिया, ये इसका बड़े से बड़ा पौधा होता है साइथिया, ठीक है। छोटा एलोजोला और सबसे बड़ा जो है साइथिया होता है। उसके बाद में साइथिया और है लाइगोडियम, ये भी एक बड़ा जो है वो पौधा होता है, ठीक है। जीवाश्म, इसके जीवाश्म पौधे भी हैं, ठीक है, जो कौन से हैं? एक तो लेपिडोडेंड्रॉन, जीवाश्म वे होते हैं जो क्या है? विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन उनके जो अवशेष है वो अभी भी मौजूद हैं, ठीक है। इनके वो अवशेष जो हो गए वो चट्टानों के बीच में क्या हो गए? छप गए, तो उनके जीवाश्म मिलते हैं। वो किसका मिला है? लेपिडोडेंड्रॉन। लेपिडोडेंड्रॉन, लेपिडोडेंड्रॉन वंशज के पौधे बहुत बड़े वृक्ष थे। पहले इस जो वंशज है, इस वंश के जो पौधे जो थे वो बड़े बड़े वृक्ष में पाए जाते थे, ठीक है, जो अभी नहीं है, यानी अभी कैसे ये जीवाश्म के रूप में है। तो टेरिडोफाइटा का मतलब होता है फेदर्स वाले, यानी इनका फेदर्स पंख प्लांट ये पादप है। इनमें जाइलम और फ्लोएम संवहनी उत्तक पाए जाते हैं। अपुष्पोद्भिद है, यानी पुष्प नहीं आते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? अपुष्पोद्भिद संवहनी पादप बोला जाता है। पीढ़ी इनका तो स्पष्ट होता है, आपको पता लग जाएगा। दूसरा जो है टेरिडोफाइटा के सामान्य, ये आपको स्थलीय है, सबसे पहले स्थलीय जो उगने वाले पौधे यही है। दूसरा नम आवासों में छायादार स्थानों पे ये मिलते हैं, लेकिन कुछ जो है वो आपको जल में भी मिलते हैं, जैसे एलेजोला और मार्सेलिया, ये आपको कहाँ मिलते हैं? जल में मिलते हैं, जल कुंडों में मिलते हैं, ठीक है। मरुद्भिद पादप भी है जिसमें कौन सा? इक्विसिटम है। कौन सा है? इक्विसिटम। और दूसरा जो है सिलेजिनेला है। सिलेजिनेला जो है वो कौन सा है? ये रहा, जो वो भी कौन सा है? वो मरुद्भिद पादप होता है, ठीक है। इनका जो शरीर जो होता है, बॉडी जो होती है, वो कौन सी अवस्था में रहती है? स्पोरोफाइट, यानी 2n अवस्था में रहेगी, ठीक है। और इसमें वास्तविक मूल, स्तंभ और जो है वो अपने जड़ जो होती है वो पाई जाती है, ठीक है। और इसका जीवाश्म जो पौधा कौन से जो बड़े होते थे वो लेपिडोड्रॉन है। अब है संवहन उत्तक, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन जाइलम के अंदर वाहिका, ध्यान रखना, वेसल्स, ठीक है, यानी ट्रैकिट्स होती है, वेसल्स होती है, जाइलम जो होते हैं फाइबर्स होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा वो पाए जाते हैं, लेकिन जाइलम वेसल। फ्लोएम के अंदर सकोशिका अनुपस्थित होती है, ये ध्यान रखना, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। यानी जाइलम तो होता है, फ्लोएम भी होता है, लेकिन जाइलम के अंदर देखा जाए तो वाहिका नहीं होती है, और फ्लोएम के अंदर देखा जाए तो इसके अंदर सकोशिका, जिसको कॉम्पेनियन सेल कहा जाता है, वो इनके अंदर अनुपस्थित होती है। एडा, एडा का मतलब होता है कैम्बियम। एडा का मतलब क्या होता है? कैम्बियम, बीएम, ठीक है। कैम्बियम का मतलब होगा कि जो जाइलम और फ्लोएम इनके बीच में क्या मिलती है? एक स्ट्रिप मिलती है, जिसको क्या बोला जाता है? एदा बोला जाता है या कैम्बियम बोला जाता है। कैम्बियम या बोला जाता है इसको एदा। एदा जिसमें उपस्थित होती है उसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। यानी सबसे पहले अगर अपन जो एंजियोस्पर्म भी देखें तो एंजियोस्पर्म के अंदर आपको एदा नहीं मिलती है, कैम्बियम नहीं होती है, तो उनके अंदर द्वितीयक वृद्धि यानी ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है, लंबाई उनके तने में ग्रोथ वगैरह नहीं होगी, द्वितीयक वृद्धि जिसको अपन कहते हैं
ठीक है, इनको भी आगे टॉपिक आएगा द्वितीयक वर्दी का। तो द्वितीयक वर्दी उसके अंदर नहीं होती है, ठीक है। इसके अंदर एदा का क्या होता है, अभाव होता है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर भी द्वितीयक वर्दी नहीं होती है। एदा का अभाव है, द्वितीयक वर्दी नहीं होती है। पादपों में बीज और पुष्प निर्मित नहीं होते हैं, ठीक है। टेरिस्ट्रियल तो है, लेकिन इसके अंदर आप देखोगे पादपों के अंदर पुष्प नहीं होंगे, बीज नहीं बनेंगे, पुष्प नहीं होंगे तो बीज भी नहीं बनेंगे। टेरिडोफाइटा में पत्तियां छोटी होती है, लघुपन जो किसमें होती है, सिलेजीनेला में के अंदर, सिलेजीनेला के अंदर कौन सी होती है, लघुपन होती है। और किसी किसी में कैसी होती है, बड़ीपन भी होती है, जिसको व्रतपन या मेगा फाइल कहते हैं, वो कैसे में होती है, फन के अंदर होती है। स्पोरोफाइट पादप के अंदर बीजाणुदानी, स्पोरेंजियम, बीजाणुदानी, बीजाणुदानी के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे, ठीक है। जो पत्तियों की तरह के बीजाणुपन पर लगी हुई रहती है, देखो ये बीजाणुदानी आपको उसके अंदर दिख रही होगी, ये इसके अंदर क्या है, ये सब बीजाणुदानी, बीजाणुदानी। और जिस पत्ती पे ये लगी हुई रहती है दानी, जिस पत्ती पे लगी हुई रहती है उसको क्या बोला जाएगा, स्पोरोफिल्स बोला जाता है। तो ये आपको जो दिख रही है इसके अंदर ये जो छोटे छोटे है, ये जिस पत्ती पे ये बीजाणुदानी लगी हुई है उनको क्या बोला जाएगा, स्पोरोफिल्स बोला जाएगा। तो बीजाणुदानी पत्तियों पे ही लगती है, और जिस पत्ती पे लगती है उस पत्ती को बीजाणुपर्ण या स्पोरोफिल्स बोला जाता है। टेरिडोफाइटा में बीजाणुपर्ण सघन होके, कुछ टेरिडोफाइटा में क्या होता है कि बीजाणुबिंद सघन हो जाती है, सघन मतलब पास पास में आ जाएगी, और पास पास में आने के कारण आप जो है बीजाणुदानी जो होगी वो कैसी हो जाती है, शंकुरूपा हो जाती है। शंकुरूपा किसमें होती है, इक्विसिटम और स्लेजिनेला के अंदर। तो आप देखोगे ये इसमें आप देखोगे कि ये बीजाणुदानी जो है वो कैसी होगी, शंकुरूपी होगी, जिसको कौन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कौन बोला जाता है। तो ये शंकुरूपी हो जाती है। बीजाणुदानी में जो बीजाणु होते हैं उसमें एक बीजाणु मात्र कोशिकाओं, जिसको बोलेंगे स्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ध्यान रखना, बॉडी किसमें है, 2n में, बॉडी किसमें है, 2n में। जो सेल भी होगी मदर सेल वो कैसी होगी, 2n में होगी, ये भी कैसी होगी, 2n। इसके अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है, ठीक है। मियोसिस होने के कारण इसमें अगुणित बीजाणु बन जाते हैं। अब ये जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, अगुणित बनेंगे, अगुणित बीजाणु, अगुणित बीजाणु, ठीक है। तो अगुणित क्या बन जाते हैं, इसमें बीजाणु बनते हैं। अगुणित बीजाणुओं के अंकुरण होने पर एक अस्पष्ट छोटे बहुकोशिकीय मुक्त जीवी अधिकांश प्रकाश संश्लेषी थैलाब युग्मोद्भिद बनता है। कैसा बनता है, थैलाब, एक थैला जैसा जो है युग्मोद्भिद बनता है, जिसको बोला जाता है प्रोथैलस। क्या बोला जाता है, प्रोथैलस। अब देखो ध्यान रखना, अभी देखो पहले क्या हुआ है, एक जो स्पोर मदर सेल है वो उसके अंदर असूत्री विभाजन हुआ है, जिससे अगुणित बीजाणु बने, और उन्हीं बीजाणुओं से एक क्या बन जाता है, अंकुरित होने पर जो बीजाणु अंकुरित होंगे यानी n वाला, जब वो अंकुरित होंगे तो उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा अस्पष्ट बहुकोशिकीय, मतलब पूरा बहुकोशिकीय, मुक्त जीवी मतलब पूरा अलग की तरफ है, ठीक है। अधिकांश प्रकाश संश्लेषी मतलब हरा होगा, कैसा होगा, वो हरा होगा, ठीक है। और थैलाब जैसा होगा, मतलब वो थैले जैसा स्ट्रक्चर उसका होगा। थैलाब मतलब होता है वो चपटा और थैले जैसा स्ट्रक्चर होगा, उसको बोला जाएगा प्रोथैलस। क्या बोला जाएगा, प्रोथैलस। युग्मोद्भिद, अब देखो एन बन गया, एन बनते ही ये पीढ़ी किसमें चली गई है, अभी ये किसमें चल रही है, गैमेटोफाइट में चल रही है। किसमें चल रही है, गैमेटोफाइट में, गैमेटोफाइट में चलती है, ठीक है। अब ये गैमेटोफाइट में आ गया। युग्मोद्भिद का विकास होता है जो ठंडा गीला छायादार स्थान पे आवश्यक होता है। वो कहाँ पे मिलेगा अपने को, जो पादप से अलग हो जाएगा, अलग होके वो जमीन पे कहीं क्या बना देगा, मेल और ये प्रोथैलस बनाएगा, जो अगुणित होता है। कैसा होता है, अगुणित होता है। और इसके लिए भी ठंडा गीला और छायादार स्थान की जरूरत होती है। जैसे ये देखो ये है, ठीक है। यहाँ पे वही स्पोरेंजियम, स्पोर बने, जिसके अंदर कौन सा हुआ, मियोसिस डिवीजन हुआ, कई सारे स्पोर बने, और स्पोर बन के ये जर्मिनेट हुए। क्या हुए, जर्मिनेट, अंकुरित हुए। अंकुरित होके ये देखो कि ये बन गया क्या आपका प्रोथैलस।
इसी को बोलेंगे अपन प्रोथैलस। प्रोथैलस, थैलस जैसा स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये कैसा होगा, प्रोथैलस होता है। अब प्रोथैलस पे देखो, अब आगे जो चलेगा, अब जो डिवीजन होगा वो माइटोसिस ही होगा। कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। अब इसमें एक तो करता है फीमेल की तरह काम, दो स्ट्रक्चर बन रहे इसके अंदर ऊपर और ये नीचे कुछ बन रहे हैं, ठीक है। इनमें एक जो होता है वो मेल की तरह काम करेगा, एक भी वो फीमेल के। देखो पादप जो है वो 2n में, पादप किस में है, 2n में है, ठीक है। ये पूरा पादप 2n में। फिर इसी पत्तियों पे क्या बनती है, एक स्पोरेंजियम बीजाणुधानी बनती है। क्या बनती है, बीजाणुधानी बनती है। बीजाणुधानी वो कैसी है, 2n है। फिर इस बीजाणुधानी के अंदर बीजाणु मात्र जो है कोशिका होगी, मदर सेल होगी, उसके अंदर कौन सा डिवीजन होता है, उसके अंदर मियोसिस डिवीजन होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पोर बनेंगे, बीजाणु बनेंगे, जो कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। अगुणित होते पे ये पीढ़ी किस में चलेगी, हैप्लॉइड में चलेगी। हैप्लॉइड मतलब गैमेटोफाइट में चलेगी, गैमेटोफाइट में चलेगी, युग्मोद्भिद में चलेगी, ठीक है। कौन से में चलेगी, ये युग्मोद्भिद में। अभी ये ऊपर वाली सारी युग्मोद्भिद है। अच्छा, अब ये क्या होगा कि ये जैसे प्रोथैलस बनाया, धीरे धीरे जर्मिनेट करेंगे स्पोर और धीरे धीरे कैसा बन जाएगा, एक मैच्योर गैमेटोफाइट यानी प्रोथैलस बन जाता है। इस प्रोथैलस पे दो स्ट्रक्चर बनते हैं, एक मेल होता है, एक क्या होता है, फीमेल होता है। मेल को बोला जाता है एंथेरिडियम। क्या बोला जाता है, एंथेरिडियम। और फीमेल को बोला जाता है आर्चिगोनियम, पूदानी, ठीक है। और ये जो होती है वो कौन सी होती है, इसके अंदर पुमणु बनते हैं। ये जो है एंथेरोजॉइड, जिसको बोलेंगे अपन पुमणु, पू कोशिका, ठीक है। और ये होती है, सॉरी, ये स्त्रीदानी और पूदानी, इसको पूदानी है, ये है पूदानी और ये है स्त्रीदानी। ये है स्त्रीदानी की मेल फीमेल है स्त्रीदानी, और ये होती है पूदानी। तो पूदानी को इंग्लिश में याद रखना, पूदानी को बोला जाता है क्या, जो मेल है वो उसमें पुमणु बनेंगे, ठीक है। और वो उसको बोला जाता है एंथेरोजॉइड। और इसको बोला जाता है स्त्रीदानी, जो होती है क्या, जिसको बोलते हैं आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम के अंदर क्या बनती है, एक्स सेल बनती है। ये यहाँ पे एक्स सेल है, और एक्स सेल जो होती है वो यहाँ पे आपको देखोगे कि ये स्पर्म जो होते हैं वो स्पर्म मोटाइल होंगे, तो ये यहाँ पे जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है, वायु द्वारा। तो ये वायु द्वारा जो होते हैं वो कहाँ पर चले जाते हैं, इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ जाके इसको क्या करेंगे, फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज के लिए यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन हो गया, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया अब बनता है जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। और जाइगोट आपको पता ही है, या युग्मज आपको पता है, युग्मनज जो कैसा होता है, 2n होता है। तो अब देखो, अब वापस पीढ़ी आ गई 2n। 2n को क्या बोलेंगे अपन, स्पोरोफाइट। क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट बोला जाएगा। स्पोरोफाइट जो है वो 2n है। अब 2n से वापस ये जर्मिनेट करेगा और वापस पौधा बना दिया। वापस पौधे के अंदर क्या होगा, वही स्पोरोगोनियम, स्पोरेंजियम बनेगा, बीजाणुधानी बनेगी। बीजाणुधानी में जो मात्र सेल होगी उसके अंदर मियोसिस डिवीजन होगा। फिर उनके अंदर क्या होगा, समसूत्री विभाजन होता है, बहुत सारे स्पोर बनेंगे। बहुत सारे स्पोर जब उड़ेंगे तो ये क्या बनेंगे, ये प्रोथैलस बनाएंगे, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों आएंगे। मेल और फीमेल से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से वापस ही, तो ये लाइफ साइकिल इसकी चलती है। अच्छा, उसमें अपन ने लिखा था गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट, यानी जो युग्मोद्भिद वाली पीढ़ी जो होती है वो बीजाणुभिद पीढ़ी पे निर्भर होती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल निर्भर नहीं है, क्योंकि ये अलग हो जाता है प्लांट से, कैसा हो जाएगा, अलग हो जाता है। तो अब देखो वापस युग्मकोभिद याद रहेगा, युग्मकोभिद मतलब एन में चल रहा है, किस में चल रहा है, एन में, ठीक है। प्रोथैलस उन्होंने बना दिया। प्रोथैलस कौन सा था, ये वाला, ये प्रोथैलस बन गया। अब आगे क्या होगा वो सुनो, देखो, विशिष्ट एवं सीमित आवश्यकताओं में निषेचन हेतु जल की आवश्यकता के कम होने की वजह से, देखो जल की आवश्यकता इतनी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये पादप कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल है, और इसी के कारण ही टेरेस्ट्रियल है ये, ठीक है। ब्रायोफाइट के अंदर कैसा था, वो उभयचर तो थे, लेकिन उनको निषेचन के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ती थी, वो जल की आवश्यकता पड़ती थी। इसमें जल की आवश्यकता बहुत कम होती है, होने के कारण सजीव टेरिडोफाइट का फैलाव जो होता है वो कैसा भी है, सीमित है। दूसरी बात ये कैसे सीमित होते हैं, कम भौगोलिक क्षेत्रों पे ये कैसे तक का सीमित है, मतलब कुछ भौगोलिक क्षेत्र में ये पाए जाते हैं।
युग्मोद्भिद या प्रोथैलस नर एवं मादा जनन अंग बनते हैं। अब वही प्रोथैलस पे क्या बनेंगे, मेल और फीमेल पार्ट बनेंगे। मेल पार्ट को बोला जाएगा पूदानी, जिसको एंथेरिडियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंथेरिडियम। जो अभी बताया आपको, एंथेरिडियम जो है वो क्या है, ये एंथेरिडियम है, ये वाला, ये एंथेरिडियम, ठीक है। और इसके अंदर क्या बनेंगे, पुमनु बनेंगे। स्त्रीदानी जो इसके पास में है उसको बोलेंगे अपन आर्चिगोनियम। क्या बोलेंगे, आर्चिगोनियम। जननांग बहुकोशिकीय कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं और बाह्य बंद आवरण में रहते हैं। बाह्य बद्य आवरण मतलब वही उसके अंदर पैक रहते हैं। बाह्य जो आवरण जो होगा वो बद्य होता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टीलाइज जैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टीलाइज जैकेट बोलते हैं। बंदी आवरण में ये पैक रहते हैं। पूदानी में पुमनु बनते हैं। निकलने के बाद स्त्रीदानी के मुंह तक पहुंचने के लिए उनको जल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होगी, जल की आवश्यकता होती है। और ये कहां बनते हैं, जमीन के नीचे। देखो ऊपर से ये गिरेंगे स्पोर, फिर जमीन पे ये डेवलपमेंट होगा इसका, तो जल की आवश्यकता होती है। निषेचन रसायन अनुचलन होता है, मतलब कुछ केमिकल की तरफ, यानी कीमोट्रोपिज्म होता है। कीमोट्रोपिज्म का मतलब होता है केमिकल की तरफ कोई मोशन होता है। कीमोट्रोपिज्म यानी रसायन अनुवर्ती, रसायनोवर्ती। रसायनोवर्ती, रसायनोवर्ती गति पाई जाती है। पुमनु स्त्रीदानी में स्थित अंड कोशिका जो कैसी है, अंड कोशिका जो है, ठीक है, यहाँ पे ये अंड कोशिका, ये इसके अंदर आपको दिख रही है, ये एक्स है, ये एक्स है। इसके अंदर जाके इसको क्या करेगी, निषेचित करती है। अंड कोशिका से सलित होके क्या बनाएगी, द्विगुणित। क्या बनाएगी, जाइगोट बनाएगी। वही फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बन गया। अब जाइगोट बनते ही वो वापस किसमें चला गया, वो चला गया जाता है किसमें, स्पोरोफाइट में, बीजाणुविद में, स्पोरोफाइट में चला गया। युग्मनज के विकास के फलस्वरूप बहुकोशिकीय सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाते हैं और ये इन पौधों को प्रभावी अवस्था में होती है। ये प्रभावी अवस्था इसकी, ठीक है, क्योंकि ये आगे चल के वापस प्लांट बनाते हैं। समबीजाणु जैसे स्लेजिनेला, स्लेजिनेला में क्या होता है, बीजाणु जो होते हैं, बीजाणु जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, समान बनते हैं, सम बीजाणु होते हैं, एक ही तरह के बीजाणु बनते हैं। कुछ अन्य पौधों पे बीजाणुओं के दो प्रकार होते हैं। बीजाणुओं के दो प्रकार, बीजाणु 2n वाला, वापस ये बीजाणु बनेंगे। अब बीजाणु जो होते हैं वो दो प्रकार के, एक तो होते हैं बड़े बीजाणु, ठीक है, एक होते हैं लघु जो छोटे बीजाणु होते हैं। इन्हें विषम बीजाणु कहते हैं। उदाहरण के लिए साल्विनिया और मार्सिलिया। मार्सिलिया के अंदर क्या होते हैं, छोटे जो बीजाणु होते हैं, और इसके अंदर जो देते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े बीजाणु होते हैं, ठीक है। तो दो तरह के बीजाणु जो है वो किसमें बनते हैं, साल्विनिया और मार्सिलिया में। यानी एक तो छोटे बनते हैं और दूसरे कौन से बनते हैं, बड़े बनते हैं। सम बीजाणु पादप कुछ ऐसे होते हैं जिनमें समान बीजाणु बनते हैं। सम बीजाणु में पादपों में बीजाणु का विकास एक ही प्रकार से होता है और प्रोथैलस बनते हैं। वही प्रोथैलस, ये बीजाणु एक ही तरह के होंगे और एक ही तरह से क्या बनेंगे, ये प्रोथैलस बनाते हैं। लेकिन उसमें कैसा था, साल्विनिया, साल्विनिया में दो तरह के होते हैं, एक बड़े होते हैं बीजाणु, एक क्या होते हैं, छोटे बीजाणु होते हैं, ठीक है। तो बड़े होते हैं, किसी में छोटे होते हैं, और उभा लिंगेश्री होते हैं, या तो एक ही पे बनते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं जो उभय लिंगाश्री हो गए, सीधी सी बात है, वो एक पे ही बनेंगे। और कुछ में कैसे होते हैं, सम बीजाणु फर्मों में प्रोथैलस एक लिंगाश्री होते हैं। एक लिंगाश्री मतलब एक ही होगा, या तो वो मेल बनाएगा या फीमेल बनाएगा। वो प्रोथैलस जो आगे जाएगा या तो वो मेल बनाएगा या फीमेल बनाएगा, ये वाला, ये प्रोथैलस, तो इसमें या तो मेल बनेंगे या दूसरे वाले में देखो तो फीमेल बनेंगे। इन दोनों में अगर दोनों साथ में बनेंगे तो उभय लिंगाश्री है, उभय लिंगाश्री है, ठीक है। तो ये उभय लिंगाश्री है। अगर दोनों में अलग अलग बनते हैं तो कौन सा होगा, वो होगा अपने एक लिंगाश्री। विषम बीजाणु में गरु बीजाणु सदैव स्त्री प्रोथैलस बनाते हैं। अगर सपोज मान लो बड़े वाले जो अभी बताए ना, छोटे और बड़े, तो अगर बीजाणु जो है वो छोटे हैं, सपोज मान लो छोटे हैं, छोटे हैं, तो वो आगे चल के क्या बनाएंगे, छोटे वाले जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं लघु बीजाणु, जिनको बोलेंगे, वो क्या बनाएंगे, प्रोथैलस जो बनाएंगे वो कैसा है, नर प्रोथैलस बनाएंगे, प्रोथैलस बनाएंगे। और जो बड़े वाले हैं, बड़े बीजाणु,
वो क्या बनाएंगे, वो गुरु बीजाणु जिसको बोलते हैं अपन, गुरु बीजाणु, वो क्या बनाएंगे आपका, जो प्रोथैलस कौन सा बनाएंगे, मादा वाला, मादा प्रोथैलस बनाएंगे जिसके अंदर मादा जननांग होंगी। ठीक है, वो क्या बनाएंगे, प्रोथैलस कौन सा बनाएंगे, मादा बनाएंगे। ठीक है, पौधों में स्त्री प्रोथैलस मादा युग्मों को भित, युग्मों को भित मतलब एन, अभी भी ये एन में, ये एन, ये भी एन। ठीक है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा हुआ रहता है। मादा जो होगा वो अपने किससे जुड़ा हुआ रहेगा, इसी से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, मादा युग्म को भित में युग्मनज, युग्मनज मतलब जाइगोट 2n का विकास होता है, जिसमें एक नवीन सेसब भ्रूण बनता है। क्या बनता है इसमें, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ये रहेगा वो इसी पे ही जुड़ा हुआ रहेगा। टेरिडोफाइटा में भ्रूण दो प्रकार के होते हैं, बहिर्मुखी, एक तो जो बाहर की तरफ, और एक होता है अंतर्मुखी जो अंदर की तरफ बनता है। तो दो तरह के भ्रूण बनते हैं, मतलब आगे की बात है ये भ्रूण बन गया एम्ब्रियो, ये देखो, एक तो बनता है अंदर की तरफ, एक बनता है बाहर की तरफ। ठीक है, तो दो तरह के इसमें भ्रूण दो प्रकार के हो सकते हैं, अंदर की तरफ बनते हैं तो अंतर्मुखी कहलाता है, बाहर की तरफ बोलते हैं तो बहिर्मुखी, एक्सोस्कोपी और एंडोस्कोपी। अच्छा, भ्रूण का परिवर्धन, भ्रूण का परिवर्धन, ठीक है, क्या बताता है कि बीज प्रकृति की ओर लेके जा रहा है, क्योंकि भ्रूण आगे चल के किसमें बदलता है, बीज में बदलता है, लेकिन इसमें बीज बनते नहीं है। लेकिन अपन कह सकते हैं कि जो आगे जिम्नोस्पर्म का जो निर्माण हुआ या एंजियोस्पर्म का निर्माण हुआ वो कहां से हुआ, टेरिडोफाइटा। ये इवोल्यूशन को क्या करता है, बताता है। तो ये होता है क्या, टेरिडोफाइटा के अंदर जनन। तो टेरिडोफाइटा के अंदर जनन जो है वो आपको वापस बता देते हैं। ये है जो मेन पादप है, जो किसमें रहता है, स्पोरोफाइट के अंदर रहता है, जो 2n स्टेज में होती है। इनके अंदर क्या बनते हैं, बीजाणुधानी बनती है। बीजाणुधानी अगर छोटे पे बनती है तो इसको बोलते हैं लघु बीजाणु, बड़े पे बनती है तो बोलते हैं, सॉरी, इसमें बीजाणुधानी बनती है, बीजाणु से बीजाणु बनते हैं। ठीक है, और बीजाणु जो है वो आगे चल के तो वापस स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से बीजाणुधानी बनती है, बीजाणुधानी से बीजाणु निकलते हैं। ठीक है, और ये बीजाणु जाके क्या करते हैं, ये अलग अलग बनाते हैं। ठीक है, अब कईयों में क्या होता है, बीजाणु समान होते हैं तो वो एक पे ही बनेंगे लगभग, और कईयों में क्या होता है, बीजाणु दो प्रकार के होते हैं, यानी एक छोटे होते हैं और एक बड़े होते हैं। तो छोटे होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो नर, जिनको बोलेंगे अपन गरु लघु बीजाणु, जो नर प्रोथैलस बनाएंगे ऐसा। और जो बड़े होते हैं वो क्या बनाएंगे, वो मादा प्रोथैलस बनाएंगे। मादा प्रोथैलस जो होगा वो अपने प्लांट इससे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, जो नर जो होंगे वो क्या बनाएंगे, एंथेरिडियम बोलते हैं, जिसके अंदर क्या बनते हैं, एंथेरोजॉइड बनते हैं, जो मेल गैमिट होते हैं। और मेल गैमिट जाके फीमेल गैमिट एग सेल को क्या कर लेते हैं, फर्टिलाइज कर लेते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद में क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जो 2n अवस्था में है, यानी स्पोरोफाइट में आ गया। एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, भ्रूण आगे चल के डेवलप होकर क्या बनाता है, मैच्योर प्लांट बनाता है। ठीक है, अच्छा, भ्रूण बनने की प्रक्रिया मतलब क्या है कि आगे ये बीज प्रकृति की ओर लेके जाता है। ठीक है, तो बीज प्रकृति की ओर जो है वो टेरिडोफाइटा के अंदर भ्रूण का परिवर्तन दर्शाता है कि आगे चल के ये बीज में परिवर्तित होगा। लेकिन इसमें होता नहीं है, लेकिन ये आपको ये दर्शाता है कि ये इसका इवोल्यूशन हुआ है, यानी इन पादपों से ही जिम्नोस्पर्म का जो है वो क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ या वो बने हैं। अब टेरिडोफाइटा का, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो। टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण, टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण जो है अनेक वैज्ञानिकों ने, जैसे ए जे इम्स ने, एम जी एम स्मिथ ने, टिप्पो वही ओसवाल्ड टिप्पो, और के आर स्प्रॉन ने, ठीक है, और बॉयर हॉस्ट ने, ठीक है, ने टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण किया था। इनको किसने, चार वर्गों के अंदर बांटा था। चार वर्गों के अंदर एक तो है साइलोप्सिरा, लाइकोप्सिरा, स्पिनोप्सिरा और टेरोप्सिरा। ठीक है, ये चार वर्गों के अंदर टेरिडोफाइटा को बांटा है। ठीक है, तो ये देखो, ये है आपका पेलियोप्सिरा, ठीक है, ये आपका स्पिनोप्सिरा, ये लाइकोप्सिरा के प्लांट है, और ये है आपका टेरिडोप्सिरा, ये टेरिडोप्सिरा के प्लांट है। सबसे पहला है साइलोप्सिरा। साइलोप्सिरा ये टेरिडोफाइटा प्लांट, ये जीवाश्म है, जीवाश्म समूह है, मतलब इसके प्लांट अभी नहीं है।
केवल दो जीवित वंश इसके अभी है, वो कौन से है, साइलोटम, और दूसरा कौन सा है, दूसरे का नाम है मैसिप्टेरिस। मैसिप्टेरिस जो है और साइलोटम जो है, वो दो इसकी जातियां अभी जीवित वंश है। पादप शरीर अविभेदित, पत्तियां व सत्य मूल अनुपस्थित होती है। देखो इनमें सत्य मूल वगैरह अनुपस्थित होती है, ठीक है। मूल और पत्तियां जो है कैसी है, अनुपस्थित है। स्तंभ के शीर्ष भाग पे बीजाणुदानी, स्तंभ जो स्तंभ होता है, तना होता है, उसके शीर्ष भाग पे किनारों पे क्या लगती है, वो लगती है अपनी बीजाणुदानी लगती है, ठीक है। क्या लगती है, बीजाणुदानी। ये वाली देखो आप शीर्ष पे देख लो, सब में आपको बीजाणुदानी नजर आ रही होगी। दोनों सदस्य विषम बीजाणु होते हैं। विषम बीजाणु दो तरह के द्विबीजाणु बनाते हैं, एक छोटे बनाएंगे, एक बड़े बनाते हैं। उदाहरण के लिए साइलटॉम, साइलोटम जो है वो दो तरह के क्या बनाते हैं, तो इसमें विषम बीजाणु का बनते हैं, ठीक है। दूसरा है ये, इसमें सारे कैसे जीवाश्म है, लेकिन दो इसकी जीवित जाति है, साइलोटॉम है और मैसिप्टेरिस है, मैसिप्टेरिस, ठीक है। और दूसरा जो है इनका अविभेदित होता है शरीर, मतलब पत्ती और सत्य मूल इनमें अनुपस्थित होती है। शीर्ष भाग पे ही बीजाणु लगते हैं। क्या लगते हैं, शीर्ष भाग पे क्या लगेंगे, बीजाणु लगेंगे। आप देख रहे हो इसके अंदर पत्तियां वत्तियां आपको कोई नजर नहीं आ रही है, लेकिन स्टेम जरूर है। लाइकोप्सिडा, ठीक है। पादप शरीर में मूल स्तंभ पत्तियों में विभेदित होता है। पत्तियां लघुपर्णी होती है, कैसी होती है, लघुपर्णी। अपवाद स्वरूप आइसोइटिस में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। इंपॉर्टेंट देखो, अभी अपन ने बताया था इसमें ऐदा अनुपस्थित होती है। कैसी होती है, ऐदा अनुपस्थित होती है, तो इसमें द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है। द्वितीयक वृद्धि जो होती है वो इसमें कैसी होती है, अनुपस्थित होती है। लेकिन आइसोइटिस जो है उसके अंदर द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। बीजाणु पर्णों में स्पोरोफाइट मतलब 2n वाली में के कक्ष में बीजाणुदानी स्थित होती है। बीजाणु पर्ण के एक जगह एकत्रित होकर ये स्ट्रोबिलाई, ठीक है। स्ट्रोबिलाई का मतलब क्या होगा, एक जून जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको स्ट्रोबिलाई कहते हैं। ये इस तरह से, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रोबिलाई बोलते हैं। स्लेजिनेला सम बीजाणु तथा लाइकोपोडियम सम बीजाणु होते हैं। उदाहरण के लिए जो है इसके अंदर क्या एग्जांपल है, स्लेजिनेला। दूसरा है स्पिनोप्सिरा। स्पिनोप्सिरा इसमें स्तंभ पर्ण पर्व संधियों में विभेदित होता है। इसमें पर्व संधियां मिलेगी, यानी आप इसके स्तंभ को देखोगे तो आपको इसके अंदर पर्व, ये पर्व है, और इसके बीच में दो पर्वों के बीच में जो है वो क्या, पर्व संधियां, वो इसके अंदर उपस्थित होती है। क्या होती है, इनके अंदर उपस्थित होती है। पत्तियां लघुपर्णी होती है, छोटी होती है, पर्व संधियों का एक चक्र में व्यवस्थित होती है। यानी पर्व संधियां जो होती है वहां पे ये चक्रों के अंदर, यानी इस तरह से ये पत्तियां लगती है, ठीक है। इस तरह से ये पत्तियां लगने का इनका क्रम होता है चारों तरफ। इनमें बीजाणुदानी बीजाणुधर, ठीक है, पर स्थित होते हैं। अनेक बीजाणुधर एकत्रित होकर एक सहत शंकु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, शंकु बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या बनाएंगे, ये शंकु बना देते हैं। जैसे मैंने बताया था इक्विसिटम जो इसका एग्जांपल है, जिसको अश्व की पूछ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अश्व की पूछ। इसके पूछ के जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें बीजाणुदानी जो होती है वो इस तरह से आपको पूछ की तरह दिखाई देगी, ये इस तरह से। पुमणु बहुकोशिका बहुकशाभिकीय होता है, यानी बहुत सारी इसके अंदर क्या मिलती है, कशाभिका मिलेगी। इक्विसिटम जिसको अश्व पुष्पक, इसका एग्जांपल है स्पिनोसिरा। स्पिनोसिरा जो है उसका एग्जांपल इक्विसिटम है। लाइकोप्सिरा का स्लेजिनेला है, स्लेजिनेला। उसके बाद में है टेरोप्सिरा। टेरोप्सिरा पादप शरीर सुस्पष्ट विभेदित होता है, प्राय स्तंभ भूमिगत प्रकंद के रूप में होता है, राइजोम। पत्तियां गरुपर्णी होती है, मतलब बड़ी होती है। पिच्छाकार संयुक्त होती है, पिनेटेड होती है, मतलब साथ में लगती है, पिच्छाकार। तरुणपने सर्पिल कुंडलित होती है। बीजाणुपर्ण की निचली सतह पे बीजाणुदानी बनती है, ठीक है। और बीजाणुदानी के पुंजों में एकत्रित रहती है। सभी फल सम बीजाणु या मार्सिलिया एजोलिया विषम बीजाणु होते हैं। यानी फल जो होते हैं वो सारे कैसे होंगे, सम बीजाणु होंगे, लेकिन मार्सिलिया और एजोला जो है वो कैसे, विषम बीजाणु के। विषम बीजाणु मतलब
दो तरह के बीजाणु इसके अंदर बनेंगे। युग्मोद्भिद कैसा होता है, यानी गैमेटोफाइट हरा होता है, थैलेसी होता है, हृदयाकार होता है, पुमणु बहुकोशिकीय बहुकशाभिकीय होता है। पुमणु यानी मेल जो पार्ट होगा वो कैसा होता है, बहुकशाभिकीय आपको नजर आएंगे। ठीक है, उदाहरण कह रहे हैं एडिटियंस, एडिंगटम्स, और दूसरा है डाइट्रोप्टेरिस। डाइट्रोप्टेरिस जो है वो इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो ये है टेरोप्सिरा। अब टेरोप्सिरा जो सॉरी टेरिडोफाइटा के आर्थिक महत्व, सबसे पहला है औषधि महत्व। कैसा है, औषधि महत्व क्या है इसका, लाइकोपोडियम क्लेवेटम से प्रसिद्ध होम्योपैथिक औषधि पाई जाती है, जिसको लाइकोपोडियम निकलती है। क्या निकलती है इसके अंदर, लाइकोपोडियम निकलती है, जो वक्र, यकृत और फेफड़े के रोग एवं बुखार में इसका उपयोग किया जाता है। वृद्धावस्था रोगों के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। इक्विसिटम डेबाइड, जो स्त्री जननांगों के रोगों का उपचार किया जाता है, किससे, इक्विसिटम डेबाइड से। उसके बाद में एंजियोप्टेरिस, एंजियोप्टेरिस का उपयोग रेबीज, कुत्ते के काटने पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ओस्मुंडा जिसको बोलते हैं रिगेलिस, ओस्मुंडा रिगेलिस में कैल्शियम की प्रचुर मात्रा होने के कारण इसमें कमजोर हड्डियों के लिए ये कैसा होता है, लाभदायक होता है। ठीक है, तो देखो लाइकोपोडियम से लाइकोपोडियम सबसे निकलता है, जो क्या होता है, वक्र, यकृत और फेफड़े और वृद्धावस्था के जो इलाज करने में काम में आता है। इक्विसिटम जो है वो स्त्री जननांग रोगों के लिए काम में आता है। एंजियोप्टेरिस जो है वो रेबीज के अंदर काम में आता है। और ऑस्मोन जो है वो कहाँ पे काम में आता है, कैल्शियम की मात्रा इसमें प्रचुर होती है, तो हड्डियों के लिए ये लाभदायक होता है। दूसरा सजावटी, क्योंकि जो है सजावटी फर्मों में उगाने हुए उद्योगों में सजावटी पौधों के रूप में टेरिस, नेफ्रोलेपिस, ठीक है, एडिंटम और टेरिडियम। वृक्ष में देखे तो साइथियम, अभी बोला था साइथियम, ठीक है, सबसे बड़ा वाला, और एल्सोफिला जो है वो इनको सजावटी के रूप में उपयोग में लिया जाता है। फर्न या एलोजा, जल फर्न, जल में उगती है, एलोजा छोटा प्लांट है। साइनो जीवाणु एनाबिना सजीवी के रूप में रहता है। ये किसके साथ में रहता है, जो बैक्टीरिया इसके साथ में सजीवी। और ये नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है। किसका स्त्रीकरण करता है, नाइट्रोजन की फिक्सिंग करता है। इस कारण चावल के खेतों में एलोजोलोटा डाला जाता है ताकि नाइट्रोजन की मात्रा बढ़े। एलोजोला की राख में अधिक पोटेशियम होने के कारण इसका उपयोग कृषि में भी किया जाता है, फर्टिलाइजर के रूप में या मैन्यूर के रूप में किया जाता है इसकी राख का। इक्विसिटम की राख में सिलिका की अधिक होते हैं। इसका उपयोग जेवर, पीतल वस्तुओं को चमकदार घिसाई में पॉलिश करने में काम में लिया जाता है। ठीक है, साल्विनिया या एलोजोला जल की तीव्रता से फैलते हैं, जिसका जल में जीवों के प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये इसकी हानियां भी है। ठीक है, टेरिडियम मृदा में कुछ ऐसे ही रसायन छोड़ता है जिससे अन्य पौधों के बीजों के अंकुरण एवं वृद्धि रुक जाती है। टेरिडियम क्या करता है, जो मृदा में कुछ रसायन छोड़ता है जिसके कारण दूसरे जो पौधे जो होते हैं वो इसमें ग्रो नहीं करते हैं। इसे एलिलोपैथी कहते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एलिलोपैथी कहा जाता है। ये इनके कारण क्या होता है, दूसरे प्लांट यहाँ पे ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये था अपना टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा के अंदर आपको याद क्या रखने हैं कि भाई ये जो है टेरिस्टियल प्लांट है, जड़, तना, पत्ती उपस्थित होते हैं। इनका जो शरीर जो होता है वो युग्मकोभिद होता है, सॉरी स्पोरोफाइट होता है या बीजाणुविद होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बीजाणु बनते हैं। ठीक है, बीजाणु दानी के अंदर बीजाणु बनते हैं और वही बीजाणु जो होते हैं वो एन होते हैं, उनके अंदर मियोसिस डिवीजन के कारण ये बनते हैं। ठीक है, और वही मियोसिस डिवीजन के कारण फिर ये क्या बनाता है, प्रोथैलस बनता है। प्रोथैलस जो होता है वो एन अवस्था में रहता है। एन अवस्था में क्या होगा, लघु है, लघु बीजाणु से नर बनते हैं, नर जननांग उस पर बनेंगे, और दूसरे वाले से जो बनता है वो बड़े वाले से बनता है, वो मादा प्रोथैलस बनता है। मादा प्रोथैलस के अंदर आपको क्या मिलेगा, फ्लास्क जैसी संरचना मिलती है जिनको आर्चिगोनियम कहा जाता है। आर्चिगोनियम में एक सेल होती है, एक सेल जो होती है वो फीमेल गैमेट्स होते हैं। छोटे बीजाणु जो होते हैं जो क्या बनाएंगे, जो नर प्रोथैलस बनाते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, एंथेरिडियम होता है। एंथेरिडियम में कई सारे क्या बनते हैं, एंथेरोजॉइड बनते हैं या स्पर्म बनते हैं, ये मेल गैमेट होते हैं। दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनता है, और जाइगोट जो होता है वो कहाँ पे रहता है, ये फीमेल पे ही रहते हैं। ठीक है, और वहां पे इसका क्या होता है, परिवर्धन होता है। परिवर्धन से ये नया प्लांट
बनाता है। जो कौन वापस किस में चला जाता है, स्पोरोफाइट में या बीजाणुविद में चला जाता है। ठीक है, 4 वर्गों के अंदर इसको बांटा गया था और इसके ये उपयोग है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभमय हो। थैंक यू।